हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच चल रहा है। पहले दिन का खेल खत्म हो गया है और पहले दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है। मैच कहां पर खड़ा है, सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स अपडेट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि अब यहां से टीम इंडिया का मिशन क्या होगा। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 311 पर 6 विकेट। पहले 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे। तीसरे सेशन में टीम इंडिया ने टक्कर जरूर दी। जसप्रीत बुमराह ने जो है 3 विकेट झटके हैं अभी तक मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों ने जो है अर्धशतक ठोक दिया और ऑस्ट्रेलिया एक कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है। स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस की जोड़ी जो है वो क्रीज पर मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया का इरादा होगा कि वो 400 तक चले जाएं। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि भाई उनको 350 के अंदर अगर रोक लिया जाए तो टीम इंडिया मानेगी ये खराब शुरुआत के बाद हमने बेहतर तरीके से रिकवर किया है। बिल्कुल रिकवर किया है और ये तीसरे सेशन में दिखाई भी दिया। और अब अगर अभी आपको इस टेस्ट मैच में बने रहना है तो अब आप 400 अगर आप सोच रहे हैं तो आप फिर टेस्ट मैच छोड़ दीजिए। आपको अगर इस टेस्ट मैच में अब कोई चीज बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कि अभी 311 रन है, यानी मोटा मोटा 39 रन अभी आप और दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ताकि 350 रन बने और फिर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। ये बहुत बड़ा एक की फैक्टर है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्स्टेंस के 60 रन दिखाई देंगे, उस्मान ख्वाजा के 57 रन दिखाई देंगे, मार्नस लाबुशेन के 72 रन दिखाई देंगे और स्टीव स्मिथ के 68 रन दिखाई देंगे पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद। यानी टॉप 4 खिलाड़ी में 4 के चारों के हाफ अर्धशतक हैं, हाफ सेंचुरीज है। अगर इसी पैटर्न पर आप बल्लेबाजी करने में कामयाब रहते हैं, अगर जिस तरह से इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की है वैसी बल्लेबाजी आप कर पाते हैं, तब फिर 350 पर रोकिए, 450 रन बनाइए और फिर आप इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर आएंगे। वरना जिस तरह से पहले दिन के पहले 2 सेशन में भारतीय टीम कहीं नहीं थी मैच में, वैसे ही कल पहला जो आधा घंटा है उस आधे घंटे में मैच में भारतीय टीम क्या करती है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल जी, इस पर निर्भर करता है, मगर एक चीज है कि टीम इंडिया की गेंदबाजी पूरी तरीके से जसप्रीत बुमराह पर ही निर्भर कर रही है। बिल्कुल। मोहम्मद सिराज 15 ओवर 69 रन दिए, एक भी विकेट उनको नहीं मिला। इकॉनमी सबसे ज्यादा उनकी रही, 4.5 से ऊपर की। सिराज को ये चौथा टेस्ट मैच हो गया। आकाशदीप अभी नए हैं, उन्होंने चलो एक विकेट झटका भी है। स्पिनर्स के लिए उस तरीके की मदद अभी पहले दिन नहीं मिलेगी। बुमराह कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं। जिस दिन बुमराह का ऑफ डे होता है या ऑफ डे होगा, अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। एक थोड़ा सा पैच ऐसा आया जहां पर कॉन्स्टास ने उन पर दबाव बना लिया था। बाकी दूसरा कोई गेंदबाज उनको सपोर्ट नहीं कर पाता, इसलिए टीम इंडिया इस सिचुएशन में इस टेस्ट मैच में नजर आ रही है। ये कहानी रही है कुणाल हाल फिलहाल के दिनों में ना, जहां पर आपको कई बार ऐसा लगता है कि विकेट लेने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की है। बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है या राहत की बात यह है कि बुमराह ऐसा फील नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं टीम का लीडर हूं, मैं टीम की बॉलिंग यूनिट को लीड करता हूं, तो मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूं और मैं इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इसीलिए वो परेशान नहीं होते, वो अपना काम करते रहते हैं। इस मैच में भी उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। और आकाशदीप का भी वो जो एक विकेट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट है। उस विकेट के पहले लगभग 50 रन की एक पार्टनरशिप डेवलप हो चुकी थी। समस्या यहां सिराज है। सिराज जिस तरह से अब धीरे धीरे उनको आप अनुभवी खिलाड़ियों की श्रेणी में रखना शुरू कर देंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार एक्सपीरियंस नहीं है या सैंपल साइज बहुत छोटा है। वो उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वो उस तरह से विकेट के दूसरे छोर से दबाव नहीं बना पा रहे हैं जिस तरह का दबाव जसप्रीत बुमराह को चाहिए या जिस तरह का दबाव एक तेज गेंदबाज को चाहिए होता है। इमरान खान, सरफराज नवाज याद कर लीजिए, कपिल देव के साथ आप किसी भी एक खिलाड़ी को याद कर लीजिए, चाहे मनोज चौहाकर को याद कर लीजिए या फिर जवगल श्रीनाथ और अब वेंकटेश प्रसाद की जोड़ी को याद कर लीजिए, वसीम और वकार की जोड़ी को आप याद कर लीजिए। तो अगर आप सिर्फ भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के इर्द गिर्द रहकर भी सोचेंगे तो फास्ट बॉलर्स को हमेशा इसीलिए कहते हैं ना हंटिंग पेयर। आपको पेयर में एक और गेंदबाज चाहिए होता है जो उस दबाव को कम से कम बिखरने ना दे। यह भी संभव है आपको विकेट ना मिल रहा हो, यह बिल्कुल ठीक है। अगर यही जो आपने कहा ना, मोहम्मद सिराज 15 ओवर में 69 रन देने की बजाय अगर उन्होंने 29 रन दिए होते तो भी शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन यहां पे क्या है कि एक तरफ से बल्लेबाज के लिए क्या है, बल्लेबाज के लिए बड़ा सिंपल है, मुझे जसप्रीत बुमराह की 6 गेंद को रोकना है और अगले ओवर में एक चौका मैं मोहम्मद सिराज को मार ही दूंगा। तो ये जो छवि बनती जा रही है मोहम्मद सिराज की, इस छवि को बदलना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, वरना एज अ बॉलिंग
मतलब एज अ बॉलर वो उनको जो चाहिए वो शायद नहीं हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, ज़बानी जंग तो बहुत वो लड़ लेते हैं, मगर उस तरीके से परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। शमी की कमी कहीं ना कहीं खल रही है, क्योंकि शमी का जो जोड़ी बनती थी जसप्रीत बुमराह के साथ, दोनों तरफ से दबाव बनता था और फिर वो अलग तरीके से काम करता था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया को जो है एक तरीके से, भाई टीम इंडिया ने सोचा तो यही होगा ना कि भाई पहले सेशन है, फ्रेश पिच है, थोड़ी सी घास है, थोड़ी नई गेंद का फायदा उठाकर शुरुआत में विकेट झटक लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना लेंगे, 250 के अंदर समेट लेंगे। अब आप कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से 350 के अंदर समेट लें तो हमारी कामयाबी हो जाएगी, हमारी बैटिंग यूनिट के पास फिर भी एक चांस रहेगा कि हम कोई लीड यहां पर बना सकें। तो मुश्किल सिचुएशन जो है वो अराइज होगी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का साथ कोई उस तरीके से नहीं दे पा रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी 2 रॉ हैं, 2 नए हैं, अभी 5 ओवर डाले, 10 रन दिए। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर से पहले दिन की पिच पर आप उस तरीके की उम्मीदें नहीं लगा सकते, हालांकि दोनों ने एक एक विकेट यहां पर जरूर निकाला है। चलिए, ये टेस्ट मैच का कुछ हाल रहा है, मगर स्टीवन स्मिथ और पैट कमिंस, एक पूर्व कप्तान है, एक मौजूदा कप्तान है। और पैट कमिंस हमने देखा है बल्लेबाजी कर सकते हैं, नहीं भी उतने रन बना सकें तो एक छोर पर खड़े रह सकते हैं। स्टीव स्मिथ दूसरे छोर से तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का इरादा तो यही होगा कि 400 टच कर ले। बिल्कुल, और एक तरीके से उनको भी ये पता है कि देखिए भारतीय टीम के साथ सबसे बड़ी जो स्थिति है वो ये है कि कितनी भी दलदल में जा चुकी हो अगर ये टीम ना, तब भी विरोधी टीम इससे डरती है, ये तो आप मानेंगे ही मानेंगे। 275 रन का लक्ष्य देने के बाद पैट कमिंस को पता रहा होगा कि ये टीम क्या कर सकती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि अगर इस मैच में उनको 350 रन पे दिया, 350 पे गए, तो फिर ये टीम बना सकती है 400 450 रन, और उसके बाद ये मुश्किल क्रिएट कर सकती है। तो वो वही जाएंगे 400 रन पर। लेकिन देखिए क्या कर सकते हैं और क्या किया, इन दोनों में ना कुणाल जमीन और आसमान का फर्क होता है। मतलब यशस्वी जायसवाल क्या कर सकते हैं, रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं, विराट कोहली क्या कर सकते हैं, और इस सीरीज में अब तक इन तीनों ने क्या 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 किया है, इसमें आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फर्क क्या है। तो करने को तो पैट कमिंस बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि वो आराम से टिककर बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय है, टेस्ट फॉर्मेट है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो तो 400 क्यों, वो तो चाहेंगे 450 बनाए, 500 रन बनाए। और पहली इनिंग में भारतीय टीम को जो प्रॉब्लम आती रही है, हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो तो चाहेंगे कि क्यों ना भाई 500 रन बना के दें, और 500 रन सोचेंगे वो कहेंगे कि चलो जी हम इंडिया को पारी से हराने का प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या चाहत है और क्या एग्जीक्यूट हो पाता है, इसकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में कौन जीतता है। क्या जसप्रीत बुमराह विद फ्रेश लेग्स कल सवेरे पहले आधे घंटे में भारत को वो कामयाबी दिलाते हैं? क्या मोहम्मद सिराज अपनी आज की बॉलिंग जब देखेंगे, या आज जब वो बातचीत करेंगे जाकर बुमराह से, बुमराह उनको बताएंगे कि कहां गड़बड़ी हो रही है, वो कुछ सुधार कर पाते हैं? अल्टीमेटली लड़ाई इसी बात की है कि 350 पे आप रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। बिल्कुल, कैचिंग अप बिजनेस अभी टीम इंडिया को करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया के पास एज है, ऑस्ट्रेलिया ने वो पहले दिन अर्न किया है। कैचिंग अप बिजनेस जो है वो इंडिया को करना है कि अब आप फटाफट से विकेट लीजिए, फिर अच्छी बल्लेबाजी कीजिए, तब जाके आप इस टेस्ट मैच के अंदर ये कहेंगे कि भाई चलो अब हमको एज मिल रहा है यहाँ पर। खैर, लड़ाई की बात हो रही थी, एक लड़ाई जो है इस बड़ी लड़ाई के अंदर एक लड़ाई जो है ना एक और हो गई। उस लड़ाई का खामियाजा विराट कोहली को उठाना पड़ा है। हमने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दी थी। विराट कोहली पर जो है आईसीसी ने कार्रवाई की है। दिखाएं जी इन्फॉर्मेशन पूरी। विराट ने कॉन्स्टास को जो है ना कंधा मार दिया था। उनकी एकाग्रता को भंग करने के लिए उनका मकसद था। जो एक डेब्यूटेंट है, विराट की 20% मैच फीस जो है वो काटी जाएगी। रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो है विराट कोहली को दोषी पाया है कि भाई उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। 10वें ओवर में कॉन्स्टास से जो है विराट कोहली भिड़ गए थे, और उसका नतीजा ये हुआ है कि लेवल 1 का दोषी पाया जाता है जब आप पर 20% मैच फीस लगती है, 10% मैच फीस लगती है। अच्छी बात यही है कि लेवल 1 तक ही बात निपट गई। अगर लेवल 2 तक आती फिर डीमेरिट पॉइंट भी मिलते और वो बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती थी। अभी सिर्फ मैच फीस काटी जाएगी। मगर ये बात है कि पहले ही दिन के खेल के बाद जो है ना बहुत आसानी से ये फैसला ले लिया गया कि भाई विराट कोहली इसके अंदर जो है दोषी पाए जाते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल वो जो हम लोग मतलब एक लोकप्रिय कहावत कहते हैं ना, चटमंगनी पट ब्याह, तो उस टाइप वाला मामला हुआ। वरना जनरली जो प्रोटोकॉल है वो ये होता है कि बिल्कुल मैच के बाद होता है, और उससे पहले खिलाड़ी को बुलाया जाता है, खिलाड़ी जाता है, टीम का मैनेजर जाता है, खिलाड़ी अपना पक्ष रखता है। कई बार खिलाड़ी जाते ही स्वीकार कर लेता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में ही जाता है, और फिर वो जो नाराजगी होती है ना मैच रेफरी की, वो ज्यादा बढ़ती नहीं है, तो फिर वो उसको सस्ते में छूट जाता है, कहना चाहिए। यहां तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल सुओ मोटे लिए बैठे हुए थे, अपनी तरफ से ही संज्ञान लेके बैठे थे, इसीलिए शायद इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। वैसे अच्छा ही हुआ।
अगर आप देखें ना, अगर ये नहीं होता अभी तक तो इतनी सारी चीजें हो रही होती है ना, इतनी सारी खबरें आ रही होती हैं, इतने जितने मुंह उतनी बातें जो कहा जाता है ना, वही हो रहा होता। कोई कहता है जी विराट कोहली को बैन कर दो, कोई कहता है विराट कोहली ने ऐसा कर दिया, कोई कहता है वैसा कर दिया। इससे अच्छा सब कुछ क्लियर हो गया और मुझे लगता है मैच फीस कटने पे ना भारतीय क्रिकेटर्स कम से कम कहीं से तकलीफ में नहीं आते। उनको पता है कि ये मैच फीस कटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, उनका जो टारगेट था वो टारगेट उन्होंने पूरा कर लिया। कॉन्स्टेंस को उन्हें आउट कराना था, वो उन्होंने उनको वहां पे करा दिया। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि सस्ते में ही बच गए विराट कोहली। जी, सस्ते में विराट कोहली बच गए, मगर पूरी घटना किस तरीके से हुई वो आपको बता देते हैं। एक बार दिखाएं जी, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं किस तरीके से पूरा मामला हुआ। कॉन्स्टास और कोहली के बीच ना लड़ाई देखने को मिली। अब 19 साल के लड़के ने रिएक्ट भी उस तरीके से कर दिया जिस तरीके से विराट कोहली ने उनको उकसाया। सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ है। 10वें ओवर में दोनों के कंधे टकराए थे, विराट कोहली नज़दीक चले गए और उसमें से साफ दिख रहा है कि उन्होंने जानबूझ के पास इतने गए कि कंधे टकरा जाएं और उसके बाद आपस में कहासुनी होती है। मैच रेफरी, मैच अंपायर्स जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं उनको बीच बचाव करना पड़ता है। उस्मान ख्वाजा जो दूसरे एंड पे थे उनको आना पड़ता है। उसके बाद जाके कहीं मामला शांत होता है। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि कॉन्स्टास जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह की पिटाई कर रहे थे, वो मैच जो है टीम इंडिया की पकड़ से दूर लेके जा रहे थे। प्लस वो ये दिखा रहे थे कि भाई जसप्रीत बुमराह को खेला जा सकता है, जसप्रीत बुमराह की पिटाई लगाई जा सकती है, उन पर रन स्कोर किए जा सकते हैं। और इन सब के बीच में विराट कोहली एनिमेटेड हो गए और उन्होंने इस तरीके से एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दिया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना बुरा भी नहीं मानते हैं। खुद सैम कॉन्स्टास ने बहुत ज़्यादा इसके लिए ना मतलब उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। दिखाते हैं आपको जी क्या बोला सैम कॉन्स्टास ने, दिखाइए उनका कोर्ट प्लेट। उन्होंने मतलब जब वो आउट होके चले गए तब उन्होंने बोला जो कुछ भी मैदान में होता है उसे मैदान में ही छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे ऐसे चैलेंज पसंद है। दो चीज़ें सर साफ नज़र आती हैं, एक खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस बहुत है, दूसरा ये है कि ही इज़ रेडी फॉर ए गुड फाइट ऑल द टाइम। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन होते हैं कि भाई वो तैयार रहते हैं लड़ाई के लिए, कोई बात नहीं आप कर लो, हम इसी तरीके से खेलते हैं। अच्छा एक शुरुआत भी हुई उनके करियर की, इसलिए भी देखिए कई बार आप वही वाली बात है कि आप क्या याद रखना चाहते हैं। क्या कॉन्स्टेंस को ये याद रखना चाहिए कि वो अपने करियर में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं और पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई और एक अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई, अपनी टीम को वो करके दिया जो मैक्सवेल नहीं कर पा रहे थे। तो इसको याद रखें, या इसको याद रखें कि जसप्रीत बुमराह को उन्होंने थोड़ा परेशान किया। इसको याद रखें कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को मतलब आना पड़ा और उनको परेशान करना पड़ा, तो अच्छी बात है। और अल्टीमेटली देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम अगर मैदान में है तो आप इस तरह की चीजें देखेंगे, वो दिखाई देंगी। अब आप इसको अगर आप जेंटलमैन गेम की परिभाषा पे लेंगे तो हम पहले ही बात कर रहे थे कि गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली शायद जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो जब जाते हैं मैदान में तो वो भी इस तरह की चीजों को एंजॉय करते हैं, थोड़ा एक दूसरे से कहा सुनी, थोड़ा घूरना, तो ये सब चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मैंने विराट के लिए कहा ही सस्ते में बच गए। और जहां तक रही बात कॉन्स्टेंस की, उनके लिए शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इस मैच में क्या किया वनस्पत इस घटना के। बिल्कुल जी, मतलब कॉन्स्टास के लिए ये मैच यादगार रहा, उनका डेब्यू जो है ना वो यादगार रहा और इस झगड़े के बाद तो हमेशा ही याद रहेगा। बिल्कुल कि भाई जब डेब्यू किया था तो विराट कोहली से झगड़ा हो गया था, मैदान पे ये सब कुछ हुआ था और मैं दोषी नहीं पाया गया था, ये भी याद रहेगा कि दोषी उसमें गलती जो है वो दूसरे की पाई गई। मगर हाँ, जो दूसरी टीम जो अचीव करना चाहती थी, विराट कोहली जो अचीव करना चाहते थे, प्रॉबेबली वो उन्होंने यहाँ से अचीव ज़रूर कर लिया। चलिए जी, अभी दूसरे दिन का जो पहले दिन का जो खेल खत्म हुआ है उस पर हमारे इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही, और बाकी जितने भी एंगल्स हैं इस मैच से जुड़े वो सारी अपडेट्स अपने वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए, लाइव्स के जरिए आप तक लाते रहेंगे। अभी हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।